चलिए पेरेंट्स के कानूनी अधिकार जानते हैं। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी 104.8 FM पर। देखिए हाल फिलहाल में हम लोग बात कर रहे थे कीमती किताबों के बारे में कि कैसे कुछ स्कूल जो हैं वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों की किताबें इसी जगह से लीजिए। अब ऐसे में पेरेंट्स के लीगल राइट्स क्या हैं, ये जानने के लिए मैंने बात की देश भर में जाने माने सुप्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी से। रेडियो सिटी के श्रोतागण को नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह, एडवोकेट कानपुर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में जो शिक्षा नीति है और उससे जुड़े जो कानून है वो क्या कहते हैं? क्या ऐसा है कि स्कूलों को किताबें और कॉपियां जो है एक पर्टिकुलर दुकान से ही दिलवाना चाहिए, ऐसा है? जी नहीं, कोई भी स्कूल कानूनी रूप से अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें या कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य बोर्ड्स भी स्पष्ट कर चुके हैं कि किताबें खुले बाजार से खरीदी जा सकती है। इसके लिए आप किसी भी गार्जियन को कंपेल नहीं कर सकते हैं। ओके सर, तो जैसे कोई स्पष्ट कानून है क्या सर इसको लेकर, जहां पर दबाव ना बनाया जा सके? हाँ बिल्कुल है। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और स्कूल शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइंस यह सुनिश्चित करती है कि अभिभावकों को स्वतंत्रता मिले, वे जहां चाहें वहां से किताबें खरीद सकते हैं। वेरी गुड। तो सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी से इस बारे में आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी 104.8 FM पर, रग रग में कानपुर सिटी। रेडियो सिटी 104.8 FM पर अखिल के साथ हैं आप। गुड मॉर्निंग। और इस समय मैं पेरेंट्स के लीगल राइट्स के बारे में जान रहा हूं और बात कर रहा हूं सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी से। मान लीजिए अगर कोई स्कूल जो है वो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फोर्स करता है, मजबूर करता है, तो क्या उल्लंघन है कंज्यूमर राइट्स का? बिल्कुल। देखिए, किसी खास दुकान से खरीदने पर जोर देना उपभोक्ता के चुनाव के अधिकार, राइट टू चूज का उल्लंघन है। इसमें उस स्कूल कॉलेज के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो सर, जैसे कहा आपने कार्रवाई हो सकती है, तो कैसे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, इसके लिए तमाम पटल है। आप शुरुआत करें आप जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर के राज्य शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-114000। ऑनलाइन पोर्टल इसका है consumerhelpline.government.in। और इस मामले को आप जिला न्यायालय से लेकर के आप सीधे उच्च न्यायालय तक लेकर के जा सकते हैं। और मान लीजिए सर, मैंने या किसी पेरेंट ने शिकायत की और ये शिकायत सही पाई गई, तो फिर उस स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले तो स्कूल को नोटिस दी जाती है और अगर ये मामला गंभीर मान लीजिए माना गया, तो फिर न केवल आर्थिक रूप से जुर्माना होगी, बल्कि उनकी मान्यता को पहले स्थगित की जा सकती है और उसके बाद में उसकी मान्यता को रद्द भी की जा सकती है। अगर आप एक अभिभावक हैं और आपने स्कूल के दबाव में महंगी किताबें खरीद भी ली हैं, तो संजय सिंह जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जरूर सुनिए। थोड़ी सी देर में रेडियो सिटी 104.8 FM पर। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी 104.8 FM पर। गुड मॉर्निंग। बात कर रहे हैं देश भर में जाने माने और सुप्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी से और पूछ रहे हैं उनसे कि सर, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स, पेरेंट्स को प्रेशर करते हैं कि आप इसी दुकान से सामान खरीदिए, इसी दुकान से आप किताबें खरीदिए। तो ये लीगली तो सही नहीं है। जैसा कि सर ने बताया, सर ने कहा कि आप इस पे जाके ना अपील कर सकते हैं। कई बार लोग ना कोर्ट वगैरह का नाम सुनकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अब कौन कोर्ट कचहरी में फंसेगा। तो क्या कोर्ट जाना ही जरूरी है या शिक्षा विभाग या उपभोक्ता फोरम से काम हो सकता है? देखिए, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं भी 2 बच्चों का गार्जियन हूँ। ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतना सरल नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले आप आरटी एक्ट और शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत वित्तीय जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई जो संभव है, आप उससे वहां से पहल करें। सीधे आप न्यायालय की चौखट पे अपना जाएं, बेहतर यही होगा। जो मैंने ऑप्शन बताया, उस ऑप्शन को आप अपना करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप सर, इस समय बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे जो इस चीज को फेस कर चुके हैं, क्योंकि अब तो किताबें उन्होंने खरीद ली होंगी।
तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एज अ सीनियर एडवोकेट? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने अधिकार को जाने, डरे नहीं, किसी दबाव में आकर किताबें न खरीदें। स्कूल से जब भी कोई चीज आप अपना एडमिशन कराते हैं बच्चों का, तो आप लिखित रूप से उनसे आप नियम मांगे कि इसमें नियम क्या कहता है। और देखिए, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई एक सामूहिक है, सामाजिक है। तो इसमें सामूहिक एकजुटता, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता के साथ आप आगे बढ़ें, न कि आप बरसाती मेढक की तरह टर्टर आप मार्च व अप्रैल में करें। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं मार्च व अप्रैल में उठाए जाते हैं। अगर इस मुद्दे को हम सिलसिलेवार ढंग से सही पटल पे अगर सालों लेकर के चले, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर न्याय हर गार्जियन को मिलेगा। हाँ, ये बात तो सर ने सही कही है कि जब परेशानी आए तब आप चिल्लाना शुरू करें, कि जब प्यास लगे तभी कुआं मत खोदिए, है ना। पहले से आप तैयारी करके रखिए। हो सके क्या पता आपकी हेल्प ना हो, लेकिन इन फ्यूचर जो आने वाले पेरेंट्स हैं, होने वाले पेरेंट्स हैं, उनकी शायद कुछ हेल्प हो जाए, कुछ इसका सोल्यूशन निकल आए। तो ये थे हमारे अपने कानपुर से सीनियर एडवोकेट संजय कुमार सिंह जी। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं इन फ्यूचर भी आपके लीगल राइट्स के बारे में इनसे बात करता रहूंगा। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो सिटी, अखिल के साथ हैं आप।